साइड से नहीं आता है, मतलब जिसका लीवर गर्म है उसको नहीं होता है। फैटी लीवर बेसिकली आता है हमारे खान पान से, जो हम ऑयली, स्पाइसी, फ्राइड फूड, जंक फूड खा रहे हैं बाहर, उससे हमारा फैटी लीवर आता है। एक्सरसाइज कम करते हैं, खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, वॉकिंग नहीं है, उससे हमारा फैट डिपॉजिट होता है लीवर पे। इसीलिए उसको आइस पैक नहीं लगाना है, ठीक है। उसको आपको बंधन देके ही क्लियर करना है, या बायां हाथ रखिए, उसको क्लियर करना है। और अपनी लीवर डाइट को सही रखना है, पानी ज्यादा पीना है, वेजिटेबल्स ज्यादा खानी है। जैसे शिवांता जी ने बोला था, सब्जा सीड आप खा सकते हैं लीवर के लिए। नॉनवेज कम खाइए, पीनट्स नहीं खा सकते, कैशू नहीं खा सकते, ये चीजें आप लीवर डाइट के लिए करिए। चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये भी अच्छी नहीं होती लीवर की। आइसक्रीम तो बहुत खराब करते हैं लीवर, जिनको समस्याएं हैं, ठीक है। बाकी मेन तो है कि वॉकिंग, थोड़ा सा एक्सरसाइज, फैट को रिड्यूस करना, उससे फैट डिपॉजिट नहीं होगा आपके, ठीक है। दूसरा आया था कि नाभि चक्र, मतलब घुटनों की बीमारी है, घुटनों में दर्द है, तो ये नाभि चक्र की वजह से। तो उसके लिए आप रात में सोते हुए नाभि चक्र में ऑयल डाल सकते हैं, कौन सा भी ऑयल, नारियल का तेल डाल सकते हैं, बादाम का, ऑलिव का, कौन सा भी डाले नाभि चक्र में, और घुटनों की भी मसाज करें। शिवांता जी ने बताया था कि वो सरसों का तेल और मिट्टी का तेल एक साथ मिला के इक्वल अमाउंट में वाइब्रेट करके घुटनों के लिए। और घुटनों के लिए जो मंत्र है वो है विंध्यवासिनी, विंध्यवासिनी साक्षात, ठीक है, उससे करना है। आंटी पूछिए सवाल, आपके कुछ सवाल थे? आप ही थे, आप ही थे। अच्छा, अगर बोलती नहीं है ना, ये लेफ्ट में शुद्ध की भी है तकलीफ, तो उसको पहले तो सहज में लेके आइए, और सहज में करके उसको अपना डेली अल्लाह, मतलब कान में जैसे भी कराए ना वैसे कराइए, और वाय विशुद्धि पे उसका कैंडल करिए। ये वाय विशुद्धि की समस्या है, अगर स्पीच नहीं है ना तो वाय विशुद्धि की समस्या है। ये तो पेरेंट्स से भी आता है ना। आप उसका कर सकते हो। भैया ने बोला कि एक पेपर बर्निंग का इन शॉर्ट बता दीजिए। भैया चाह रहे कि सब कुछ सिखा के ही जाए हम आज। तो पेपर बर्निंग जो होता है वो हम अपनी, जैसे शुगरिंग होता है वैसे ही अपनी समस्या के लिए कर सकते हैं। और शुगरिंग में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का नहीं करते हैं, है ना, तो वो थोड़ी समस्या है कि हम नहीं कर सकते। इसमें कर सकते हो, आप लिख सकते हो अपने परिवार के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ हस्बैंड का लिख सकती है, हस्बैंड वाइफ का लिख सकते हैं, है ना। इसमें प्रोसीजर नहीं है, आपको एक पर्ची लेनी है, बंधन लेके माँ से प्रे करके पर्ची लेके इसको वाइब्रेट करें गणेश मंत्र के साथ। और इस पे जैसे अब हमने जमीन पे लिखा ना, इस पे पेपर पे लिखना होता है, जैसे अहंकार, प्रति अहंकार, कुसंस्कार, अपना नाम, फिर इसको 7 बार ऐसे बंधन गोलाकार। इतना करना है कि ये जो लाइन है ना सर्कल की, एक दूसरे को टच नहीं करेगा। इसी प्रकार 7 बार गोला बनाएंगे। फिर इसी के जगह नहीं है तो इसके पीछे भी लिख सकते हो, इसके नीचे भी लिख सकते हो। इसमें भी वही रूल है कि आप अपनी मतलब देवी देवता का नाम नहीं लिखेंगे या किसी चक्रास का नाम नहीं लिखेंगे। बाकी अपनी आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक जितने भी समस्या है उसके लिए आप कर सकते हैं। इसको रख के आप थोड़ी देर या तो श्री माता जी के सामने रखिए, प्रे करिए कि श्री माता जी जो मैंने इसमें मेंशन किया है समस्या, आप उसका निवारण कर दीजिए। फिर इसको फोल्ड करके टॉयलेट में बंद करना है। इसको कुछ मंत्र नहीं होता है, कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। भैया कह रहे कि किसी को कुछ सवाल पूछना है, जो शर्मा रहे हैं सामने नहीं पूछे, इस पे लिख के दे सकते हैं। वैसे शर्माने की बात नहीं है, बता दो, जो भी पूछना है पूछ लो।
माता जी के ऑल्टर का लेवल क्या होना चाहिए? एटलीस्ट हमारे घुटनों से ऊपर, हमारे घुटनों से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर हम बैठते हैं ना, फुटसों के लिए बैठते हैं या किसी के लिए बैठते हैं, एटलीस्ट घुटनों से ऊपर होना चाहिए, हमारे घुटनों से। ये हॉट लीवर क्या होता है? हॉट लीवर या गर्मी, गर्मी लीवर में जो गर्मी होती है, जैसे गर्मी की अनेक मतलब आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, डायबिटीज है, ये सारी समस्या गर्मी के कारण आती है। अति विचार है, जैसे ज्यादा होता है, वो भी गर्मी के कारण है। जितनी भी लीवर की समस्याएं हैं वो अति गर्मी के कारण है। फैटी लीवर है वो लिथार्जिक लीवर, फैट डिपॉजिट होता है। क्या करना पड़ेगा उसके? किसके लिए? ज्यादा है तो लीवर को शांत करना पड़ेगा। उसके लिए आइस पैक कर लीजिए, कूलिंग मंत्रास, लीवर डाइट, सबसे जरूरी लीवर डाइट वो करना है। मुकुटेश्वरी साक्षात मंत्र जो पित्त को कंट्रोल करता है, मुकुटेश्वरी साक्षात। बस खान पान बहुत जरूरी है बिलीरुबिन में, बिल्कुल एकदम शुद्ध डाइट लेनी पड़ती है। उसमें तला हुआ ये सब कुछ भी नहीं। हाँ हाँ जी। जो स्किन प्रॉब्लम है, दोनों नाभि चक्र, बायां और दायां, दोनों नाभि चक्र की कॉम्बिनेशन की वजह से सारी स्किन प्रॉब्लम आती है। और थायराइड है, लेफ्ट विशुद्धि, शायद मैंने बताया होगा कैंडल की, लेफ्ट विशुद्धि, थायराइड की जितनी भी समस्याएं हैं, बाय विशुद्धि चक्र कैंडल करके आप विष्णु माया के नाम ले सकते हैं इसमें। और कौन सी? डायबिटीज है, दोनों नाभि, दोनों स्वादिष्टान, दोनों साइड को अफेक्ट करता है, क्योंकि पैंक्रियास जो होता है ना, हमारे लेफ्ट नाभि से लेफ्ट नाइट की सब होता है, और उसकी हीट लीवर पे आती है। दोनों स्वादिष्टान, दोनों नाभि चक्र। नेत्रांजन लगा सकते हो आइस के लिए, नेत्रांजन अच्छा है, उससे काफी आइस की क्लियरेंस होती है। बाकी आइस साइड की प्रॉब्लम दो चीजों से आती है, तो लेफ्ट साइड स्वादिष्टान और राइट स्वादिष्टान। तो लेफ्ट स्वादिष्टान से, लेफ्ट साइड से जो हमें आती है कैंडल से क्लियर करनी होती है, उसमें होता है कि आई साइड वीकनेस, चश्मा जो लगता है हमें, ऐनक जो होती है उसके लिए। बाकी जो अगर हीट है, रेडनेस है आंखों में, गर्मी है, पानी बहता है, तो ये गर्मी के कारण, तो उसके लिए आइस पैक लगा सकते हैं पीछे बैक आज्ञा पे। आइस पैक आप हाई ब्लड प्रेशर में भी लगा सकते हैं, हाई शुगर में भी लगा सकते हैं बैक आज्ञा पे, जिनका राइट साइड बहुत हीट अप है। हाँ, इस साइड, इधर वाले साइड, दाहिनी साइड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके ऊपर स्वादिष्टान यहाँ पीछे। कैथल से किसी भाई बहन का कोई क्वेश्चन, और विशेषकर सभी बहनों की तरफ से, आज अगर हम लोगों ने, कैथल हमारा परिवार है, लाडवा हमारा परिवार है, बाहर से आज अगर हमने किसी को इनवाइट नहीं किया तो और सेंटर से, उसका रीजन ये था कि हम सभी के डाउट्स क्लियर हो जाए, हम सभी ध्यान में अपनी गहराई प्राप्त करें। तो कई बार जब बाहर के लोग आए होते हैं तो हम लोग झिझक की वजह से बोल नहीं पाते, तो इसलिए अगर ध्यान से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, ध्यान नहीं लगता, निर्विचारिता नहीं आती, या ध्यान के लिए समय नहीं है, तो अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो वो आज क्लियर कर दीजिए। कब्ज के बारे में थोड़ा बता दो। किसके बारे में? कब्ज डायमूलाधार से हीट, गर्म खाना जो या नॉन वेज ज्यादा होता है, गर्मी, दायमूलाधार से। पानी ज्यादा पीजिए, दायमूलाधार की गर्मी कम करिए कार्तिकेय के नाम से। ठंडे पानी से फुट सोक कर लीजिए। और जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, देसी घी है, वो खाइए, उससे मोशन साफ होता है। मैम, फ्रोजन शोल्डर वगैरह, जैसे शोल्डर पेन होता है, मूवमेंट, विशुद्धि चक्र, जैसे अभी घी के हमको बताया ना मैंने, राइट में तो फिर राइट विशुद्धि और हैंड सोप,
घी मसाज और हैंड सोप। हाँ, इसमें भी थायराइड को तो मैंने अभी बता दिया, थायराइड का भी बता दिया ना, समझ में आया ना। बाइक बैक एक, अच्छा लोअर बैक एक, दोनों स्वादिष्टांग ऐसे पीछे हाथ रखें, दोनों स्वादिष्टांग पे श्री भगवती साक्षात 6 बार मंत्र ले सकते हैं। जो ऑयल मैंने बताया, ऑयल मसाज जो घुटनों के लिए, सेम आप बैक के लिए भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे गणेश चतुर्थी भी ले सकते हैं आप, दोनों स्वादिष्टांग पे हाथ रखें। बच्चों को नाम लेके शुभेटिंग कर सकते हैं, बच्चों की शुभेटिंग कर, हस्बैंड वाइफ का नहीं करते हैं, बस बच्चों का कर सकते हैं। 21 वैक्सीन जो नाक से खून बहता है ना, वो राइट साइड की गर्मी की वजह से, लीवर की गर्मी की वजह से, उस पे आप बर्फ का पानी डाल सकते हैं बैक आगे पे तुरंत ही तुरंत, या आइस पैक लगाए। ये लीवर की गर्मी की वजह से ही होता है। पाइल्स का मैंने बता दिया, सर्वाइकल मैंने बता दिया, पेन इन होल बॉडी भी बता दिया। पाइल्स दाएं मूलाधार, दायां मूलाधार की गर्मी के कारण होता है। इसके लिए आप कार्तिकेय के नाम कर सकते हैं। गर्म चीजें ना खाएं, ठंडी चीजें जो लीवर कूलिंग होती है वो खाएं, पानी ज्यादा पिए, शुद्ध देसी घी खाली पेट पी सकते गर्म पानी में डाल के, उससे भी मोशन साफ होता है। पेन बॉडी मैंने बता दिया था पहले, दोनों साइड से हो सकता है। अगर हेवीनेस है तो बाएं साइड से है, हीट है बॉडी में तो दाएं साइड से, दोनों साइड के पेन बॉडी पेन होते हैं। कौन सा ये क्वेश्चन किसका था? प्लीज ब्रीफ द प्रॉब्लम्स एंड रिलेटेड ट्रीटमेंट्स। व्हिच प्रॉब्लम? ये जो हाथ और पैर में पसीना बहुत आता है, सुबह वाले सारे ट्रीटमेंट, सुबह वाले सारे ट्रीटमेंट नहीं वो तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। प्रॉब्लम कौन सी मैंने उसी समय सबको बता दिया था, उसी समय मैंने समझ जो बाधाएं के लिए कर सकते हैं वो बता दिया था सुबह, ठीक है। बाकी ये है कि हाथ और पैर में पसीना बहुत आता है, गर्मी राइट साइड की वजह से, ठीक है। लीवर की गर्मी को शांत करेंगे, हैंड सोप फुट सोप बढ़ा दीजिए अपना। मैंने सुबह सारी जो आपकी ट्रीटमेंट कराई है, किस में करा सकते हैं, किस समस्या में होती है, सारा लिख बोल दिया मैंने ऑलरेडी, है ना, यूट्यूब पे। हाँ जी। और बाकी और कुछ भी है तो आप यूट्यूब से देख लीजिए। मैम अपने चैनल का नाम बता दीजिए। हाँ, हमारा जो चैनल का नाम है सहयोगा हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर ग्रेटर नोएडा, यूट्यूब पे है। उस पे आप सब्सक्राइब करेंगे तो सारे वीडियोस हमारे आ जाएंगे। बाकी कांटेक्ट डिटेल्स आप अतुल से ले सकते हैं कि जो जहाँ पे अगर आपको आना है या कुछ अपनी समस्याएं पूछनी है डॉक्टर से, तो कंसल्टिंग का भी टाइम होता है, शाम को 5 बजे डॉक्टर से बात की जाती है। तो आप नंबर भी ले लीजिए रिसेप्शन का, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी है, रिसेप्शन का नंबर भी है। बाकी मैंने जैसे बताया कि जो ये ट्रीटमेंट आज 1 दिन में हुए, वैसे नवरात्रे में हम 9 दिन में करते हैं। 9 दिन का पूरा सेशन होता है, 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है। 22 सितंबर इंग्लिश ईस्टर तो इस 22 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर 2025, ठीक है। आप आ सकते हैं। उसके चार्जेस काफी कम होते हैं, हाफ चार्जेस होते हैं, जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं। अगर आप हैंगर में रुकेंगे तो उसके चार्जेस काफी कम होते हैं। बाकी हमारी ईस्टर पूजा जो सिर्फ एनजीओ ही आश्रम ही करता है हर साल की तरह, 20 अप्रैल अगले संडे शाम को 6 बजे
जो नहीं आ सकते वो लाइव में देख सकते हैं। ठीक है, तो करें अब समापन। हाँ, उनका तो मैं बात उनको हैंड ओवर दे दूंगी, मैं अपना कर देती हूँ। आश्रम के बारे में आप जैसे हेल्थ सेंटर है, ये एच.एस. श्री माता जी निर्मला देवी फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है, जो श्री माता जी ने खुद ये संस्था बनाई थी। इसके अब 3 प्रोजेक्ट कार्यरत हैं। एक है हेल्थ सेंटर, एक है विश्व निर्मल प्रेम आश्रम, एनजीओ के नाम से जाना जाता है, सबको पता है ना। ये 2003 में श्री माता जी ने इनॉग्रेट किया था। एक और इसकी ब्रांच है दिल्ली में, निर्मल प्रेम आश्रम किरारी में, वो डे केयर सेंटर है। तो ये जो आश्रम है वो पुअर एंड नीडी गर्ल्स के लिए है, जहाँ जिनके माँ बाप हैं पर उन या गार्डियंस है, माँ बाप भी नहीं है अगर गार्डियंस हैं, जो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, उन लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, या ऐसे कोई डेस्टिट्यूट वुमन है, डिवोर्सी है, विडो है, या कुछ समस्या है उनकी, जो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, उनको भी वहाँ पे 2 साल तक रखकर उनको अपने कुछ ट्रेनिंग या कुछ कराया जाता है। तो लगभग अभी हमारे पास 50 लड़कियां हैं जो पढ़ रही हैं, एक डेस्टिट्यूट वुमन है, बाकी निर्मल प्रेम आश्रम किरारी में है स्थित, वहाँ पे डे केयर सेंटर है। जैसे डेली वेजेस काफी होते हैं ना यूपी में, और उनकी बच्चे मतलब बाहर से भी आते दिल्ली में काफी लोग, तो दिन भर वो बाहर जाते हैं, तो उसमें बच्चे सुरक्षित नहीं होते हैं। तो ये संस्था हमने उसके लिए प्रोजेक्ट खोला है, जहाँ पे ये माँ बाप अपने बच्चे सुबह छोड़ के जाते हैं और शाम को लेके जाते हैं। पूरे दिन का उनका खाना या कुछ पढ़ाई वो हम संस्था ही कराती है। लगभग 30 से 40 बच्चे वहाँ पे भी हैं। वो 2016 से कार्यरत है ये संस्था, और ये संस्था सिर्फ और सिर्फ सहयोगी के डोनेशन से ही चलती है। तो जिसको भी जितना भी सपोर्ट आप कर सकते हैं, इस संस्था को जरूर सपोर्ट करें। जितना भी आप अपने दे सकते हैं या प्रे भी कर सकते हैं हृदय से, ये संस्था के लिए वो कर सकते हैं। ठीक है, सेम एड्रेस, विश्व निर्मल प्रेम आश्रम। हाँ, ये पैम्पलेट है ना दीदी, ये सबको देंगे अभी, ये आप ले सकते हैं। इसमें सारी चीजें मेंशन हैं। ये काफी श्री माता जी के हृदय का प्रोजेक्ट है, क्योंकि निराश्रित नीडी गर्ल्स सेफली वहाँ पे रहती हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई 12वीं तक उनको पढ़ाया जाता है, फिर उनकी जॉब लग जाते तो फिर वो चले जाते हैं। तो ये काफी श्री माता जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसी का एक प्रोजेक्ट हेल्थ सेंटर है और निर्मल प्रेम आश्रम है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना पेशेंसली सुबह से मुझे सुन रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको आज यहाँ इनवाइट किया। बहुत कम समय दिया हमने भैया को, सच में। कभी हमने बोला कि नहीं हम 27 को आएंगे, हम फिर हमारा लास्ट मोमेंट कुछ नहीं भी, हम 13 को आ रहे, और भैया ने बहुत कम समय में बहुत अच्छी व्यवस्था करी। और हम श्री माता से यही प्रे करते हैं कि श्री माता जी कुरुक्षेत्र में और सहयोग फैले और अच्छे से सहयोगी आए, हमारी एक अच्छी यहाँ पे सेंटर बने, खुद का सेंटर बने, खुद का आश्रम बने, यही श्री माता से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, सबका बहुत बहुत